अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिके। पूर्वे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम निद्र प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमती विधान श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम निद्र प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति विधान श्री वामन गोसाई महाराज के चरणार बिंद में असंख्य कोटि दंड प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद भागवत मणि श्री महाराज हृदय रचयिता ओम विष्णुपाद श्री भक्ति ठाकुर के चरणार बिंद में कोटि कोटि दंड प्रणाम कर उनकी अहित कृपा की याचना करती हूँ। मैं उपस्थित सभी श्रोताओं के चरणों में यथा योग्य बंदन अभिवादन अभिनंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। हम साधुओं की महिमा में जा रहे हैं और साधुओं का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। साधु वही हैं जो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। देखो, इस संसार में घोर कलयुग में हम रह रहे हैं। यहाँ साधुओं का संग मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम ऐसे हाईएस्ट ग्लोरी जिसकी है महिमा है, ऐसे संप्रदाय से हम कनेक्टेड है जहाँ पर हमें साधुओं की कमी नहीं है। साधु हमें मिल रहे हैं ग्रंथों के रूप में भी, और जो हमारे गुरुदेव के शिष्य शिष्यांतर ये सब शिष्य प्रशिष्य से चल रहे हैं। साधुओं का संग कितना महत्वपूर्ण है ये हम अपने जीवन से समझ सकते हैं। उनसे मिलने के पहले जीवन कैसा था, उनसे मिलने के बाद कैसा है। अब साधु संग मिल गए, साधु ने हमें बता भी दिया, इसके बाद भी हमें किशोरी जी के चरणों से प्रीति नहीं हुई तो साधु संग भी क्या करेगा। हमारे हृदय के आंतरिक भावों को जो बदल के रख दे, ये साधु संग है। लेकिन बारिश हो रही है लेकिन हम मिट्टी के ढेर हैं, तो बरसात क्या करेगी। तो हमारे हृदय में जो किशोरी जी के चरण हैं भगवान राधा कृष्ण की। अच्छा, ये जो कृष्ण और राधा है, जो महाप्रभु है, इनको प्रॉब्लम क्या है। महाप्रभु की प्रॉब्लम क्या है कि राधा के अंदर ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। ऐसा कौन सा मादनाख्य महाभाव है कि मेरे पास रहती है फिर भी समझती है कि मैं नहीं हूँ। वो उसी प्रेम के लिए व्याकुल रहते हैं। तो सीधी सादी बात ये हो गई कि श्री राधा जी के अंग प्रत्यंग प्रेम से भरपूर है, और महाप्रभु इसी प्रेम के लिए, अच्छा प्रेम वरदान्य है, वो प्रेम का उन्होंने दान दिया, सबको दिया, चाहे वो कैसा भी रहा हो, योग्य हो अयोग्य हो, उन्होंने विचार नहीं किया। और सब अवतारों में विचार है। यहाँ पर देखो, प्रहलाद जी को कितने कष्ट है, उसके बाद हिरण्यकश्यप ध्रुव कितने वन में रह गए तब आए हैं। और अवतारों में बड़ी मुश्किल हुई है भगवान को प्राप्त करने के लिए। जब समुद्र मंथन हो रहा है तब भी अजित अवतार हुआ, मोहिनी अवतार हुआ, कच्छप अवतार हुआ, प्रलय हो गई तब मत्स्य अवतार हो गया। तो अवतार हो रहे, लेकिन जो महाप्रभु आ गए ये प्रेम वरदान्य आ गए, औदार्य के अवतार लेकर के आ गए। उन्होंने उदारता, तो जो जगाई मधाई है कि कितने पापिष्ट थे। अच्छा, अपराधी को क्षमा नहीं है, ध्यान रखें, पापी थे उनको भी क्षमा किया। एक दुग्धहरी था, खाली दूध का सेवन करता था, मात्र दुग्ध ही आहार जिसका था। चैतन्य भागवत में कथा आती है, उसने सोचा कि मैं भी महाप्रभु का दर्शन कर लूँ, मैं भी। तो श्रीवास ने कहा भैया तू आ जा, कर ले दर्शन। लेकिन महाप्रभु क्या कह रहे हैं इसमें भी, महाप्रभु कह रहे हैं कि दुग्धहारी, जो तुझे अभिमान है कि तू दूध का सेवन करके जीवन निकाल रहा है, या कोई ऐसा कि मैं फलहारी फल करके, इससे भक्ति नहीं हो जाती, इससे भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो हमें क्या चाहिए, प्रेम चाहिए, प्रेम। और देखो, जैसे गुरुजी ने कल या परसों कहा था ना कि वसुदेव भी हैं और नंद बाबा भी हैं।
कहीं कुछ आवाज आ रही है, प्लीज। हरे कृष्ण दीदी। हाँ जी, दंडवत प्रणाम दीदी। एक मिनट, नूतन दीदी अपना स्पीकर ऑफ करिए। नूतन दीदी, नूतन दीदी प्लीज जी। हो गया दीदी। हाँ, तो वसुदेव और नंद बाबा दोनों ही है। नंद बाबा के यहाँ माधुर्य का खूब विस्तार हुआ है, खूब प्रेम चला है, लेकिन वसुदेव जी के यहाँ पे खाली पुत्र बनकर रह गए। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि पुत्र बन गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई, नरकासुर भी तो पुत्र था। प्रेम की कमी रहेगी, प्रेम से हमारा रोम रोम, जैसे कि हम हनुमान जी की बात रोज ही करते, प्रेमी भक्त है रोम रोम से, तो हमारा हम आने कर रहे हैं हम, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। अभी तो हम लोग इसको फिर भी एक पॉइंट में मैं बोलती हूँ, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो लोग भी होटल जा रहे हैं, पिक्चर जा रहे हैं, ये सब कृष्ण से ईर्ष्यालु है। अर्थात कृष्ण जो भोग कर रहे हैं हम भी भोग लें, हमें भी भोग हो जाए, ऐसे लोगों को कृष्ण से प्रेम नहीं हो सकता। फिर हम बात करते हैं साधु सर, साधु लोग ऐसा जीवन थोड़ी जीते जैसा हम। हमारे अंदर कभी चलो होटल में खा लेते हैं, अरे इसका बड़ा नाम हो रहा है, बड़ा सा क्रिकेट हो रहा है, भारत इंडिया जीतने वाला, ये सब कितनी चीजें हमारे मन में रहती है, कितने सारे सुख भोग हम करना चाहते हैं। तो ये प्राकृत जगत के सुख भोग की जो लालसा है, जो हमारे अंदर स्प्रा है, ऐसे चित्त में प्रेम नहीं होता। और प्रेम नहीं होता तो ना शास्त्र समझ में आते हैं। अच्छा, पढ़ भी लिया तो क्या हो गया, याद थोड़ी रह जाता है, स्मरण थोड़ी रहता है, वहां तो अनुशीलन चाहिए। अनुशीलन का मतलब क्या, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का स्मरण, उन्हीं का ध्यान, तभी तो मंगलमय होगा ना। तो हमें बहुत ही सिंसियरली, है ना, जैसे किसी कॉलेज में हम तैयारी करते हैं, किसी पढ़ाई की तैयारी करते हैं, भैया सिंसियरली पढ़ाई करो, सिंसियर बनो, इसी प्रकार से भक्ति मार्ग में भी हमें सिंसियर और सिंसियरली होना चाहिए। प्रेम से सराबोर हमारा हृदय रहना चाहिए, तभी किशोरी जी का अनुगत्य होगा, उसके बिना संभव नहीं है। आज हम पढ़ रहे हैं 55 श्लोक है, कौन सा है जी? 55 है। उत्तम भागवत का लक्षण हमने पढ़ लिया था ना, नहीं पढ़ने वाले हैं। उत्तम भागवत का लक्षण हम पढ़ रहे हैं, श्लोक है 54। उत्तम भागवत का लक्षण इस प्रकार बताया है, सर्वभूतेषु या पश्येत् भगवत भावमात्मना भूतानि भगवत आत्मा अन्ये भागवतोत्तमाः। ये हमने पढ़ लिया था, है ना। जो सब प्राणियों में भगवान का दर्शन करता है, भगवान को समस्त प्राणियों में देखता है। अब उत्तम भागवतों के तटस्थ लक्षण कौन कौन से ये बता रहे। देखो, एक होता है तटस्थ लक्षण कि जो उसमें होने ही चाहिए, जैसे कि कहते हैं ना, जीव कैसे निकला है, भगवान की तटस्थ शक्ति से। तो हर जीव में आत्मा होगी ही होगी, हर जीव में इंद्रियां होगी ही होंगी, चाहे कोई भी जीव हो, चींटी से लेके ऊपर तक, हाथी, ब्रह्मा जी तक। हम कहते हैं भगवान के ये क्या बोलते हैं इसको, दाढ़ी, भगवान की दाढ़ी मुझ नहीं है, ब्रह्मा जी के है ना। ब्रह्मा जी प्रथम जीव है इस संसार के, शंकर जी के नहीं है। लेकिन जब रुद्र रूप में आते हैं, ज्योतिर्लिंग में आते हैं, तो देखा जाता है ओंकारेश्वर, कालेश्वर, कहाँ कहाँ पे भगवान को दिखाया जा रहा है, शिव जी को। तो तटस्थ शक्ति में लक्षण क्या रहेंगे ये बता रहे हैं। गृहीत्वा पिंद्रय स्थान यो न द्वेष्टि न हृष्यति, क्या बात कही है। और विष्णुर मायामिदं पश्यन् सा वै भागवतोत्तमाः, जो समस्त इंद्रियों के द्वारा समस्त विषयों को यथा योग्य ग्रहण करते हैं, किंतु उनके प्रति ना तो द्वेष रखते हैं, ना आसक्ति रखते हैं।
अर्थात इस चीज में बहुत बहुत ध्यान देना होगा। अरे भैया, हम देखते हैं कि उदासीन आश्रम वाले तो बड़े त्यागी होते हैं, बड़े मौन रहते हैं। अरे वो लोग कुछ खाते पीते नहीं है। देखो, बिना खाए पिए तो किसी का जीवन चल नहीं सकता, चाहे कोई भी हो। हवा खा के कौन जीता है? सांप हवा खा लेते हैं, है ना। और कोई तो उनका जो कोई कह दे कि भैया वो तो खाते नहीं, समझ लेना ये झूठ बोल रहा है, ऊपर ऊपर की बात कर रहा है। लेकिन वो एक तो दिखा रहा है कि मैं बड़ा त्यागी हूँ, त्यागी महात्मा है। त्यागी महात्मा ने क्या किया है? जैसे प्रारंभ में हमने बता दिया, वो फलाहारी हो गया या दुग्धाहारी हो गया, और कुछ नहीं खाता। लेकिन हमारे आचार्यों ने ऐसी लीला करके नहीं दिखाई, क्योंकि वो श्रीमद् भागवत के अनुसार चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि आप सब कुछ दे दो उनको। महाराज सूप पियोगे? अच्छा ठीक है, जो भी आप दे दोगे। महाराज सिद्धन खीर खाओगे? ठीक है। मालपुआ खाओगे? ठीक है। ठाकुर जी का प्रसाद लगा के हमें कुछ भी दे दो। तो प्रसाद खाते हैं वो, क्या खाया उसमें आसक्ति नहीं रखते। अब प्रसाद में करेला लगा और करेले में और भी एक दो कड़वी सब्जियां मिला दी, महात्मा जी प्रसन्नता से खा रहे हैं। क्यों? भगवान का भोग लगा। अब महात्मा जी खा रहे हैं, अपना खाना वाना छोड़ छाड़ करके ये देख रहे कि महात्मा क्या खा रहा है, बड़ा ध्यान दिया। अरे महात्मा जी, आप ऐसी कड़वी चीजें खा लो तो हमने तो कभी खाई नहीं, हम नहीं खा सकते। अरे तू मत खा भाई, महात्मा कौन सी अवस्था में है, क्या सोच रहा है वो। तो हमें देखो, हम सब की इच्छा होती है ना कि महात्मा यानी कि जो साधु हैं वो हमारे हाथ का कुछ खाएं, भोग लगाते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको थाली रखते हैं। और उसके बाद हमारी ये भी इच्छा होती है कि उनका भुक्तावशेष हमको मिल जाए, जो इन्होंने खाया उसका उच्च से प्रसाद हमें मिल जाए। महात्मा जी की आज्ञा से वो प्रसाद हम ले भी सकते हैं, तो ठीक है। गुरुदेव जब प्रसाद खाते थे तो उनका थाली में जो भी बचता था, तो इतने सारे लोग आते थे तो दुष्कृष्ण प्रभु उसमें थोड़े से चावल दाल और मिला करके महाराज जी का प्रसाद मिला करके सबको बांटते, सबका जीवन धन्य हो जाता था। अब जो महात्मा जी खा रहे हैं, हम क्यों उस भुक्ता वशिष्ठ को ले रहे हैं? क्योंकि उन्होंने खाया है क्या? हमने पहले भी एक कथा सुनाई थी कि जब पूज्यपाद बावन गोसाई महाराज को प्रसाद रखा गया तो उमा दीदी बोली, महाराज नमक कम है क्या? महाराज ने उत्तर दिया, मैं प्रसाद सेवा कर रहा हूं, मुझे नहीं पता नमक कम है या ज्यादा है, बेशी अल्प है, मुझे नहीं पता, आमी जाने ना। तो ये ऐसे लेवल पर जो रहते हैं वही तो साधु है ना, उन्हीं का तो संग करके भक्ति आती है। तो ये लोग क्या करते हैं, इस भोजन में ना आसक्ति रखते, जो मिल गया ठीक है, ना द्वेष रखते, अरे ये क्या है, वो ये भी नहीं देखते कि कहाँ क्या पर। ठाकुर जी के यहाँ से प्रसाद सीधा आ चुका है। गुरुदेव घर पे आते थे तो भोग सीधा प्रसाद लग गया ना भगवान का, बस। तो ऐसे महात्मा जो कुछ भी इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं। अब देखो, सपोज किसी महात्मा ने क्रिकेट मैच देख लिया, मैं देख लो, अब उसी क्रिकेट मैच को भारत जीत रहा है तो उछले हैं खूब, पागल हुए जा रहे हैं, और हार गया है ना, उनकी तो बात छोड़ दो, जिन्होंने वो लगा रखा है, सट्टेबाजी लगा रखी है, उनकी तो हालत छोड़ दो, सिंपल लोग भी। और महात्मा वो तो जानते हैं कि हमारे ठाकुर जी सभी में है, पाकिस्तानियों में भी है, भारतीयों में भी है, जीत हार तो एक खेल है। महात्मा इस दृष्टि से उस मैच को देखेंगे, जीत हार तो एक खेल है, उसमें और कुछ भी नहीं है। तो महात्मा अपनी इंद्रियों से सभी वस्तुओं को ग्रहण करते हैं, आंख से देखना, नाक से सूंघना, कान से सुनना, मुख से प्रसाद ग्रहण करना, हाथों से काम करना, वो सभी कुछ करते हैं, लेकिन आसक्ति नहीं रखते और ना ही किसी प्रकार का द्वेष रखते हैं। संपूर्ण जड़ वस्तु विश्व को विष्णु की माया समझते हैं, वे उत्तम भागवत हैं। उत्तम भागवत के लक्षण बता रहे हैं। संपूर्ण विश्व, जो जड़ विश्व है, वो क्या है? भगवान की माया है और कुछ भी नहीं है।
यहाँ पे कोई दुखी है, महात्मा ने देखा, महात्मा सब अपना ही अपना, महात्मा जानते कर्म का भोग भोग रहा है, तो महात्मा क्या करेंगे? और एक जन तो कहेगा, बड़ा अपने आप को सदाचारी कहेगा, अरे बेचारे को कुछ दे दो, और तो कोई अपना सब कुछ छोड़ के इसको अस्पताल पहुंचा दो। इसको एक होगा, अरे पता नहीं क्या हो जाएगा, पुलिस ने मुझको पकड़ लिया, तू क्यों अस्पताल में लाया, मैं तो नहीं छोड़ जा रहा इतने। और महात्मा क्या करेंगे? अरे बेचारे को हरि नाम सुनाओ, ऐसा कुछ भी करो। उन महात्माओं का कुछ और रिएक्शन होगा, और लोग नहीं, इसको लेके जाओ, इसको अस्पताल में लेके जाओ, इस पर दया करो, इसको अरे। लेकिन महात्मा खुद ये काम करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। तो संपूर्ण जगत क्या है? भगवान की माया है, और वो तो सुख दुख से त्रस्त होकर के खुद ही घर बार छोड़ करके चले आते हैं। और जो खुद ही सब कुछ छोड़ के चला आया, वो अपना जीवन इसमें कैसे बिताएगा? जिसका सब कुछ छूट गया, वो वापस ऐसे में क्यों जाएगा? ये सब हमें विचार करना है। और देखिए, देह इंद्रिय प्राण मनोधियाम, देह इंद्रिया प्राण मनोधियाम यो जन्माप्यक्षुदयतश्च कृच्छहि। संसार धर्मैरविमूयमानाः स्मृत्य हरे भागवत प्रधान। संसार में रहने पर भी देह के जन्म और मृत्यु है ना, जन्म और मृत्यु किसका हो रहा है? शरीर का। आत्मा कुछ नहीं कर रही है। आत्मा सोच रही है कि कब ये मेरे स्वरूप को पहचाने कि मैं भगवान का अंश हूँ। तो जब आत्मा भजन करने वाले शरीर में आ जाती है, तो आत्मा अपने आप को धन्य मान लेती है। चित्त के अधिष्ठाता वासुदेव, जो चित्त भगवान में लग गया। तो शरीर के जन्म और मृत्यु और इंद्रियों के परिश्रम। हमारे महात्मा लोग कहते हैं, तुम लोग परिक्रमा करने नहीं गए, खाली बस परिश्रम ही किया। यदि परिक्रमा होती है, यदि सचमुच परिक्रमा करते हैं उस चिन्मय रस से, तो हमारा महाप्रभु से विशेष भ्रम क्यों नहीं हो जाता? हम बार बार जाते हैं। हमारे जीव गोस्वामी नित्यानंद ठाकुर के साथ एक ही बार गए परिक्रमा, लेकिन चिंतन चल रहा है, बराबर चिंतन चल रहा है। इसी प्रकार से ब्रजमंडल की परिक्रमा, त्रिविक्रम गोसाई महाराज तो हमेशा ही कहते थे, तुम लोग खाली परिश्रम करते हो, कुछ नहीं करते हो। उन लोग का घर बार संसार सब ऐसे ही छूट जाता है, और हम, अरे हमको कोई आने नहीं देता, हमको, अरे क्या आने नहीं देता, क्या करने नहीं देता? भक्ति बढ़ जाएगी तो कोई रोक नहीं पाएगा। ये बातें लगती कड़वी, पर सच्चाई यही है। तो भक्तों का जीवन भगवान चलाते हैं, कर्म नहीं चलाते। मेरा ऐसा प्रारब्ध था, मेरा ऐसा वैसा था, ऐसा वैसा था। भगवान पर दृढ़ विश्वास तो रखो। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम। और इंद्रियों का परिश्रम क्या करता है व्यक्ति? दिन रात परिश्रम करके रात को थक जाता है, सुबह भी आंख नहीं खुल रही, शरीर इतना, सफाई करो, सफाई, दिन भर सफाई में लगे, दिन भर लगे। अरे साफ घर तो रहना चाहिए। अरे ऐसा अपने आप का अरेंज ऐसा करो कि फालतू समय वेस्ट ना हो। ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। थोड़ा थोड़ा त्याग करना सीखो। तो इंद्रियों का परिश्रम, अब प्राणों के भूख, मन का भय और बुद्धि की तृष्णा आदि सांसारिक धर्मों से जो मोहित नहीं होते, है ना, भूख तो लगेगी, ये स्वाभाविक है। भूखा कोई नहीं रह सकता। करो। हरे कृष्णा। नूतन दीदी कौन है? शालू? नूतन दीदी। नूतन भाभी बंद कर दिया दीदी उन्होंने। और मन तो भयभीत रहता है हमेशा। कौन है ऐसा जिसको डर नहीं लगता? परंतु साधु लोग नहीं डरते।
मन का भय और बुद्धि की तृष्णा और दो आदि सांसारिक धर्मों से जो मोहित नहीं होते, अर्थात इनमें आसक्त नहीं होते, सर्वदा हरि स्मृति द्वारा कुशलता पूर्वक रहते हैं, वे ही भागवत प्रधान है। कभी चना, कभी घना, कभी वो भी मना, साधु जी लेते हैं। मेरे गुरु जी परिक्रमा करते थे गिरिराज जी की, उनकी यही स्थिति थी। गिरिराज जी के पंडित जी बताते हैं कि कभी तो पूरा दिन परिक्रमा करते थे, शाम को फिर भजन कर रहे हैं, बड़ा जबरदस्त भजन कर रहे हैं। कोई आके उनको 2 रोटी दे गया तो सोच रहे कि एक अभी खा लूंगे, एक सुबह देखेंगे। ऐसा भजनानंदी अब कहाँ मिलता है हमें, है ना। तो हरि स्मृति द्वारा कुशलता पूर्वक रहते हैं, अर्थात जो बुद्धि है वो तृष्णा करेगी, मन भयभीत होगा, लेकिन वो इन चीजों में आसक्त नहीं होते। और हम तो कोई चीज हुई भी नहीं है उससे ही डर डर के कांप रहे। शास्त्रों में कहा गया है भय के विषय में, स्थिति जब तक नहीं आ जाए तब तक डरो मत, और यदि आ भी जाए तो सामना करो। पर तू बैठ करके अरे मेरा क्या होगा, ये सब चीजें मत करो, चिंताएं मत करो, भयभीत मत हो। चिंता कल्पना ये सब कुछ भगवान के लिए होनी चाहिए। आगे बता रहे, ना काम कर्म बीजानाम यस्य, ना काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसी संभवाः वासुदेवैक निलयः सा वै भागवत उत्तमाः। और क्या बताया उत्तम भागवत के लक्षण में, जो श्री कृष्ण में अवस्थित रहकर, अर्थात श्री कृष्ण को ही अपना परम आश्रय मानकर शांत रहते हैं, तथा जिनके चित्त में कभी काम कर्म का बीज उदय नहीं होता, अर्थात कोई भी सकाम कर्म वो नहीं करते। भगवान करे मेरा ऐसा हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, कोई भी काम कर्म के अंदर का बीज तक नहीं आता है। कहा भी है ना, प्रारब्ध संचित क्रियामाण सब प्रकार के कर्म और कर्म का बीज प्रारब्ध सब कुछ जिनके नष्ट हो चुके हैं वे उत्तम भागवत है। बैठ करके मेकिंग कैसे सिंदायर, मेरा ये हो जाए, मेरे बड़े बड़े मठ बन जाएं, मेरे हजारों शिष्य हो जाएं, मेरे पास इतनी, ये ऐसे भगवान के भक्त नहीं होते। कोई उनके अंदर कुछ भी सकाम कर्म नहीं होता, कोई इच्छा नहीं होती, उसका बीज भी उदय नहीं होता, वे ही उत्तम भागवत है। और क्या बताया, ना यस्य जन्म कर्मभ्याम ना वर्णाश्रम जाति भी सज्जते अस्मिन् हम भावो देहे वैसा हरे प्रिया। और भगवान का प्रिय कैसा है, जो वर्णाश्रम में रहते हुए भी सत्कुल में हुए जन्म और तपस्या आदि कर्म तथा वर्णाश्रम जाति द्वारा आसक्त नहीं होते, और मानो जो त्यागी नहीं है, सन्यासी नहीं है। वर्ण, चारों वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आश्रम, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, इसमें रह रहे हैं, लेकिन और रह रहे हैं और सतकुल में जन्म हुआ है। अरे हम सारस्वत ब्राह्मण हैं, हम ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं हैं, बहुत उच्च जाति के ब्राह्मण है, पुराणों में हमारा वर्णन है। इस तरह से सतकुल में जन्म और तपस्या आदि कर्म, तो यह तपस्या को कर्म बताया है। देखो, जो चीज भगवान से युक्त नहीं है, हमने तपस्या कर ली, एक पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए, या हम मुट्ठी बांध करके बैठे, हमने आज सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाएंगे, ये जो तपस्याएं हैं, ये इन कर्मों में तथा वर्णाश्रम जाति है ना, कौन सी जाति पहले बता दिया, इसमें आसक्त नहीं रहो, इसमें कोई मगजमारी नहीं करते वो। तो वो क्या करते हैं, इस जड़ देह में जिनका अहम भाव नहीं है, वे श्री हरि के प्रिय पात्र हैं। अच्छा देखो ना, कोई बात चलेगी, मेरा तो ऐसा नहीं है,
अरे बात तुम्हारी नहीं चल रही है, अपने को पहले बीच में ले आओगे। मैं तो ऐसा नहीं कहा था, मैं तो ऐसा, अरे बात थर्ड पर्सन की चल रही है, उसके साथ प्रॉब्लम आई है, विषय बातचीत उसकी चल रही है, तुम कहां से बीच में आ गए। लेकिन अहम भाव कभी नहीं जाता है। कोई भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, मानो थर्ड पर्सन के साथ कुछ हो रहा है, तुम्हारी बात तो नहीं चल रही है, मैं तो ऐसा नहीं बोलती हूँ, मैं तो ऐसा नहीं करती बाबा, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। अरे तेरी बात कौन कर रहा है भाई? जिसके यहाँ पे घटना घटित हुई है, बात वहां पे चल रही है, वहां भी अपने को लगा दिया। अभी जरा सी बात होने दो, मैं बात करूंगी उनके घर में ऐसा हो रहा है, हमारे घर में तो ऐसा नहीं है। अरे उनके घर में ऐसी बात हो चुकी है, तुम्हें अपने घर की बात करने की, तुम्हारे घर में दूसरी स्थिति है, तीसरी स्थिति है, चौथे घर में चौथी स्थिति है, वहां सबको एकाकार क्यों कर रहे हो? हर कोई तो अपने अपने कर्म का फल भोग रहा है, सबकी डिफरेंट सिचुएशंस है। तो ये जो बार बार जो ये आता है ना, देह भाव, देह में अहम भाव, वो लोग भक्ति नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग जो है वही हरि के प्रिय पात्र है, जो इस विश्व की माया में जड़ देह में आसक्त नहीं होते। संसार में चलेगा ही। और क्या बताया? नायस स्वापरा इति वित्तेष्वात्मनि वाभिदा सर्वभूत समाशांता सा वै भागवतोत्तमाः। जो धन और शरीर में अपने और पराये का भेद नहीं रखते। मेरे पास तो इतने, हमारे तो इतने फ्लैट हैं, हमारे तो इतनी गाड़ियां हैं, अरे इस साधन है कुछ नहीं इनके पास। ये जो धन का ये जो हिसाब है, और शरीर का, मैं और मेरे बच्चे, ये उसके बच्चे उसका, उनके मन में ये क्यों आएगा? क्योंकि वो सब में भगवान देख रहे हैं ना, और भगवान में सबको देख रहे हैं, ये तो उत्तम भागवत है। तो धन और शरीर में अपने पराये का भेद नहीं रखते। ये कोई मेरा बच्चा थोड़ी है, उनका है। अरे अयम निजहा परो वे तो गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। अयम निजहा परो वेत्ति गणना लघु चेत साम। ये मेरा है, ये दूसरे का पराया, ये छोटे दिल वाले किया करते हैं। जो बड़े दिल वाले हैं उनके लिए तो सारी धरती सबको अपना लेते हैं वो लोग। और जो समस्त प्राणियों में समदर्शी, उसी बात को कह रहे, सब में समान देखने वाले, अपना पराया का भेद नहीं रखते और शांत रहते हैं, वे ही उत्तम भागवत है। अब मानो एक भंडारा कर दिया ना, उसके बाद अब भंडारे का रिस्पॉन्स चाहिए। क्या हुआ, क्या कह रहे लोग? प्रसाद बहुत अच्छा बना, हाँ भाई इस बार हमने पैसा नहीं देखा, ये अब रिस्पॉन्स। वो नहीं ऐसा करते, हो गया तो हो गया, अब शांत रहो, फिर डिस्कशन चाहिए। तो हरि भजन कहाँ होगा, कब होगा? उसको भूल करके आगे चलना चाहिए। और क्या करते हैं लोग? त्रिभुवन विभव हेतवे त्रिभुवन विभव हेतवे अप्यकुंठ स्मृति रजितात्म सुरादि भी मृग्यात् ना चलाति भगवत्य पदार बिंदालव। निमिषार्धमपि यह वै वैष्णवाग्रण्यः। अब वैष्णव अग्रगण कौन है? जो त्रिभुवन प्राप्ति के लोभ से भी, अर्थात त्रिभुवन प्राप्ति की संभावना रहने पर भी लव, अर्थात आधे निमेष के लिए भी अजितेंद्रिय देवता आदि जिन श्री कृष्ण को ढूंढते रहते हैं, उन श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों से विचलित नहीं होते। सर्वदा अकुंठ, कभी ना कुंठित होने वाली
स्मृति से युक्त रहते हैं वे ही वैष्णवों में अग्रगण्य है। त्रिभुवन प्राप्ति, तीनों लोकों में मेरा राज हो जाए, और इसकी संभावना भी है। त्रिभुवन प्राप्ति की संभावना रहने पर भी जो क्षण मात्र के लिए भी लव निमेश, जो सुख लव सत्संग, आंख जिसमें झपकती है, ऐसे समय को लव मात्र कहते हैं। लव अर्थात आधे निमेश के लिए भी अजितेंद्रिय देवताओं को जितेंद्रिय कहा गया है, क्योंकि इनकी कभी इच्छाओं की तृप्ति ही नहीं होती। स्वर्ग में जब देवता रहते तो इनका सुरापान सोमपान चलता ही रहता है, अप्सराओं का ये साथ करते ही रहते हैं, इनका मन ही नहीं बढ़ता। इसलिए देवताओं को अचितेंद्रिय कहा गया है। इन देवताओं से बहुत अधिक बल हमारे मुच्चुकुंद में है, देवताओं से भी बहुत अधिक बल हमारे दधीचि ऋषि में है, इन देवताओं से भी बहुत अधिक बल हमारे वृत्रासुर में है। हमारे असुर कम है क्या? वृत्रासुर है हमारे पास, प्रहलाद है हमारे पास, विभीषण है हमारे पास। क्या सतकुल में जन्म का तुम बखान कर रहे हो? तो अजितेंद्रिय, इनका इंद्रियों में संयम नहीं होता, वहां पर इतना सुख भोग है तो इंद्रियां वहां चंचल रहती है। अजितेंद्रिय देवता आदि जिन श्री कृष्ण को ढूंढते रहते हैं, उन श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों से विचलित नहीं होते क्षण मात्र के लिए भी। ये दरअसल ना थोड़ा सा सही नहीं है। सर्वदा अकुंठ अर्थात कभी नहीं कुंठित होते। वैकुंठ मतलब जहाँ कभी कुंठा ही नहीं होती। तो स्मृति से युक्त रहते, श्री कृष्ण स्मृति से। ये देखो, ये हम 11वें स्कंद का कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं? ये 11वें 2:45। जरा श्रीमद् भागवत का किसके पास है एकादश स्कंद? किसकी टेबल पे रखा है 11वां स्कंद? सुधा, भारती, साधना, अनुराधा, सपना दीदी। कृष्णा जी निकाल लाते हैं दीदी, है नहीं है तो निकालना। भी मेरे हाथ में है, बताइए। तुम 11वां स्कंद का दूसरा अध्याय निकालो। हाँ जी, निकाला? निकाला। 45 श्लोक देखा? हाँ जी। कौन सा है? 48 से 55। हाँ, 48 से 55 देखना है। तो आ जाओ, इस वाले श्लोक पे आ जाओ जो भी हम पढ़ रहे हैं। त्रिभुवन वाला आ जाओ, त्रिभुवन वाला। मेरा त्रिभुवन विभव हेतवे अप्यकुंठ। इसका अर्थ बोलो, अर्थ बोलो, अर्थ बोलो। हाँ जी। हे राजन, त्रैलोक्य की राजलक्ष्मी की प्राप्ति की संभावना रहने पर भी जिसका चित्त विचलित नहीं होता है, जो अकुंठित बुद्धि युक्त होकर सदा सर्वदा भगवत स्मरण करता रहता है। बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि अपने अंतःकरण में जिन्हें ढूंढते रहते हैं, भगवान के ऐसे दुर्लभ श्री चरण कमलों से आधे क्षण भी जिनका मन हटता नहीं है, वही पुरुष वास्तव में भगवत भक्त वैष्णवों में अग्रगण्य हाँ, से ठीक श्रेष्ठ है। ठीक है। तो इसमें 1-2 लाइन इधर उधर हो गई हैं। तो त्रिभुवन प्राप्ति के लोभ से अर्थात त्रिभुवन प्राप्ति की संभावना है, फिर भी जिनका चित्त लव मात्र के लिए भी, तो ये अजिंत्य देवता इत्यादि आ गया ना, ये लाइन बाद में आ जाएगी। श्री कृष्ण के शीर्ष कमलों में विचलित नहीं होते, सर्वदा अकुंठ और कभी ना कुंठित होने वाली स्मृति से युक्त रहते हैं। वे वास्तव में अग्रगण्य है। सबको समझ में आ गया है? कौन पढ़ रहा था, क्या नाम है? आ गया दीदी। जी, मैं पढ़ रही थी सुषमा। हाँ, सुषमा जी आप, हाँ सुषमा दीदी आप फिर से बोलो, जोर से बोलो, धीरे धीरे। हे राजन, त्रैलोक्य की राजलक्ष्मी की प्राप्ति की संभावना रहने पर भी
जिसका चित्त विचलित नहीं होता एक है। बात ये हो गई, त्रैलोक की राज संपत्ति की संभावना है, लेकिन जिसका चित्त चंचल नहीं हो रहा, एक पॉइंट। दूसरा, जो अकुंठित बुद्धि युक्त होकर हाँ, तो ये पहले ये लाइन आ जाएगी, जिनकी बुद्धि विकुंठ है, अकुंठ है, अर्थात जिसके में कुंठा नहीं है। कुंठा दोनों ही प्रकार की होती है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये दोनों ही, ये कुंठा है, इसी से डिप्रेशन होता है। ये सब चीज के अंतर्गत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर बीरजा नदी, यहाँ पर किसी प्रकार का कलमश, रज इत्यादि ये सब नहीं रहते। ब्रजा नदी के ऊपर विकुंठ, जो बैकुंठ धाम है, जहाँ पे अभी फिर से हम बता रहे हैं, यहाँ किसी प्रकार, यहाँ से जो राग, द्वेष, भय, तृष्णा इत्यादि सब खत्म हो चुकी होती हैं। जिनका चित्त एकदम शांत हो चुका होता है, वो बैकुंठ पद का अधिकारी हो जाता है। हाँ, जिनका चित्त चंचल नहीं होता, अकुंठ होते हैं और सदा सर्वदा भगवत स्मरण करता रहता है। हाँ, और जो भगवत चित्त में भगवत का अनुकरण करते, अनुशीलन करते रहते हैं। बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि अपने अंतःकरण में जिन्हें ढूंढते रहते हैं, हाँ, भगवान के ऐसे दुर्लभ श्री चरण कमलों से आधे क्षण भी जिसका मन हटता नहीं है। ये अब ऐसे आएगा, वहाँ पे लब मात्र श्री कृष्ण को ढूंढते रहते हैं, वो थोड़ा गड़बड़ हुआ है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेना चाहिए। वही पुरुष वास्तव में भगवत भक्त वैष्णवों में अग्रगण्य। तुम में से कोई भी ना ग्रुप में इसका वो डाल देना अर्थ। आगे, भगवतुरु विक्रमांग्रि शाखा नख मणि चंद्रिकया निरस्ततापे हृदि कथमुपसिदतां पुनः सा प्रभवति चंद्र इवो ऋते अर्कतापः। और देखो, और उत्तम भागवत, जब सूर्य के ताप से तप्त व्यक्ति का ही रात्रि में चंद्र की स्निग्ध सुशीतल ज्योत्सना प्राप्त हो जाने पर कोई ताप व क्लेश नहीं रह जाता। तो जो दिन भर सूर्य के ताप से तप्त रहता है, ऐसे व्यक्ति का, यहाँ पर एसी वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, जो दिन भर एसी में ऑफिस में बैठे रहते हैं, उनको चंद्रमा की चांदनी का क्या है। लेकिन जो दिन भर परिश्रम किया, रिक्शा चालक, मजदूर, ये जानते हैं कि चौपाटी का, चौपाल का आनंद क्या होता है, ये जानते हैं कि ठंडी ठंडी बयार क्या होती है, ये ही जानते हैं कि आकाश में चंद्रमा की चांदनी ज्योत्सना कैसी होती है। तो स्निग्ध सुशीतल ज्योत्सना प्राप्त हो जाने पर जब उस पर कोई ताप या क्लेश नहीं रह जाता, वैसे ही श्री कृष्ण के उरुक्रम अर्थात महाविक्रमशाली श्री चरणों की अंगुलियों के नखमणि की चंद्रिका द्वारा जिनके हृदय का ताप दूर हो गया है, क्या उन्हें और कोई दुख हो सकता है। तो जिनके हृदय में, तो भगवान श्री कृष्ण की, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण है, और चरण क्या है, उनके कमल, और अंगुलियां क्या हो गई, जैसे कि कमल की पंखुड़ियां, और वो उन पंखुड़ियों की जो मणि चमक है, जिनको ये प्राप्त हो गई है, उनको क्या कोई दुख रह जाता है। तो त्रिताप से दग्ध जीव जब भगवान के चरणों के आश्रय में आ जाता है, तब उसको क्या दुख रहेगा। महाराज के एक संत जा रहे थे राजस्थान में, है ना, राजस्थान में कौन थे, तुकाराम थे, कौन थे वो, या एक नाथ थे, उनके साथ वो जा रहे थे। क्या भगवान ने किया, राजस्थान में पानी के लिए इंसान तरस रहा है, क्या भगवान के लिए ऐसा सोचता है। वो किसी के साथ वो क्रूर कर्मा थोड़ी है, वो तो दयालु है। ये देख, एक आंसू बूंद के लिए कुआं में लबालब पानी भर गया। भगवान ने अपनी कृपा सर्वत्र बरसा रखी है, जहां जैसा चाहिए। अभी देखो, ऐसे समझो, भारत में फल है ना, महाराष्ट्र में ये उगेगा, यूपी में ये उगेगा, बिहार में ये होगा, ये सब्जियां, फल इत्यादि, बंगाल में ये होगा। अब हमने क्या किया, कोई बिहारी आ गया कहीं से, उसको कोई खास फल अच्छा लगता है बिहार का, और वो महाराष्ट्र में ढूंढेगा तो उसको नहीं मिलेगा।
और मिल भी गया तो बहुत महंगा मिलेगा। अरे जहाँ पे जैसा जा वैसे ही रह जाओ, तो क्यों तुम इस चक्कर में पड़ोगे? भगवान ने सब जगह से व्यवस्था कर रखी है। अभी अभी पता चला कि बंगाल में थोड़े वापस वहां पे ठंडी हो गई है। बंगाल में बीच में गर्मी हो गई थी जब हम लोग नवद्वीप में थे, अब वापस बरसात हो गई है। जरूरी कि सारे भारत में ऐसा ही हो जाए? तो जहां जैसा है उसी वैसा ही रहना चाहिए। इंसान को समझ में आना चाहिए। नहीं हमें वो क्या ड्रैगन फ्रूट, कीवी फ्रूट अपने भारत में यदि उगते हैं तो खाओ ना आराम से। कि हम भारत का जल पी करके रह रहे हैं, तो जो जल जिन चीजों को पचा सकता है वही खाओ ना। जल तो है भारत का, और फ्रूट्स तुम ले आए विदेशी किधर भी, उसके पाचन की शक्ति भी तो हमारे उसमें होनी चाहिए, हमारे पानी में। गेहूं पंजाब में खूब उगता है, उसको पचाने की शक्ति है पंजाब के पानी में। केसर है, कश्मीर में खूब उग रही है। तो जहां पे जो उग रहा है वहां पे उसके पानी का उन दोनों का एसोसिएशन तो रहना चाहिए ना। हम लोग ये सब चीज भूल जाते हैं। अरे ये कहा गया बहुत अच्छा, यूट्यूब में आया बहुत अच्छा। ये ऐसा मत समझो, जो मिट्टी जहां पर जो भी ग्रो कर रही है वही हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे बहुत ताप से तप्त व्यक्ति होता है और चंद्रमा की चांदनी पा करके उसका चित्त शांत हो जाता है, उसी प्रकार संसार से जो दग्ध मानव है, जब भगवान श्री कृष्ण जो महाविक्रमशाली है, उनके नखमणि की चंद्रिका जिसको मिल जाती है, तो उनके हृदय का ताप दूर हो जाता है, उनको कोई दुख नहीं रहता। यदि इंसान समझदारी से चले तो मैं लिख कर दे सकती हूँ, दुख की क्षुद्र रेखा भी उसके अंदर नहीं आ सकती। भगवान को समझ लो ठीक से, गीता को समझ लो, भागवत को समझ लो, भजन को समझ लो, साधुओं को समझ लो, अपने बल से नहीं, शास्त्रों के बल से। हम नहीं चल रहे भाई, हमारा जीवन कृष्ण भक्ति के बल पे चलता है। हमारी क्या औकात है, क्या बिसात है हमारी? जिसके हृदय में ये बात आ गई वो घबराएगा, डरेगा ही नहीं। जैसे कृष्ण रखेंगे रह जाएंगे। देखो खूब बढ़िया चल लोगे, खूब अच्छा, सब सही हो जाएगा। तो उत्तम समय हो रहा है, लेकिन उत्तम भागवत का ये एक श्लोक पढ़ लेते हैं ना, तो उत्तम भागवत का हो जाएगा। विसरति हृदयं नयस्य साक्षात् धरीर्वशाभिहतोऽप्यगोगनाशः प्रणयारस्नया धनाङ्घ्रिपद्मः सा भवति भागवत प्रधान उक्तः। और बताया जो अवश्य अर्थात असह अवस्था में भी कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं। बड़े बड़े संकट आ रहे फिर भी हे कृष्ण, हे माधव, हे गोविंद। जिसने गोविंद नाम बोल दिया समझो उसने पूर्व जन्मों में बहुत अधिक भक्ति कर चुका है। जितने वेद अध्ययन सब कर चुका है, जितनी अर्चना पूजा पाठ सब कुछ, जो अभिषेक इत्यादि है सब कर चुके हैं, जिनकी जीवा पर गोविंद नाम नृत्य कर रहा है, जैसे हमारी गोपियां। अब पापों का संपूर्ण रूप से नाश करने वाले श्री हरि, जिनके हृदय को कभी भी साक्षात रूप से परित्याग नहीं करते। गोविंद कहे मम वैष्णव प्राण, वैष्णव हृदय गोविंद विश्राम। भगवान श्री कृष्ण ये अंतर्यामी है ना सबके, तो जहां पर देखते हैं भक्ति वहां पर आकर विराजते हैं। अर्जुन ये भक्त मुझे बहुत प्रिय है, उस अंतर्यामी भगवान को कैसे पता चल जाता है कि मेरे भक्त को ये दुख है? कैसे आके खड़े हो जाते हैं हर किसी के जीवन में। कभी एक क्लास ऐसी रखोगे ना
कि जरा बताओ भगवान ने आपके लिए, तो देखो एक एक जन आपको बताएगा कि कैसी कैसी सहायता भगवान ने करी है। तो जिनके हृदय का कभी परित्याग नहीं करते तथा जिन्होंने प्राण की रस्सी द्वारा प्रणय रज्जु द्वारा, प्रेम की रस्सी द्वारा उनके चरण कमलों को अपने हृदय में सर्वदा बांध के रखा है, आबद्ध करके रखा है, वस्तुतः ऐसे पुरुष ही प्रधान भक्त हैं। इन्हीं को भक्त कहा जा सकता है, जिनके हृदय में एक क्षण के लिए भी, अरे वो क्या छोड़े, कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। प्रेम के अधीन है ना, अहम भक्त पराधीन हो। कुछ नहीं करवाए, दुर्वासा इतने बड़े तपस्वी थे और महाराज अमरीश तक को भी पता नहीं था सुदर्शन चक्र भगवान ने लगा रखा है उनकी रक्षा के लिए। कितनी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। एक महात्मा के ठाकुर जी रह गए गाड़ी में, रो रो के पागल हो गए, वापस भाग के आए स्टेशन पे। मेरी वो गाड़ी कहाँ है, गाड़ी कहाँ है? ये कौन सी गाड़ी है आपकी? ये मेरे ठाकुर जी चले गए। तो कौन सी गाड़ी थी? ये वहां से वहां जा रही थी। तो वो गाड़ी तो जा ही नहीं रही, इंजीनियर पागल हो रहे हैं, गाड़ी चल ही नहीं रही है। यदि कुछ नहीं है तो हमारे प्रेम की कमी है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ध्यान रहे, जो लोग ये कह देना कि बहुत से लोग जगन्नाथ जी में एकादशी नहीं करते और वही थरीमश वाले का, उनसे कहो कि हमें पौराणिक प्रमाण चाहिए कि एकादशी नहीं करनी चाहिए। पुराणों से प्रमाण चाहिए हमें। कोई हरिवंश लिख के जाए, कुछ लिख के जाए, उनको बातों को मत मानना। हमारे महाप्रभु ने शची माता से एकादशी कराई है, नंद बाबा ने एकादशी करी है, श्रीमद् भागवत प्रमाण है। ठीक है, कोई प्रश्न तो पूछिए, नहीं तो श्रीमद् भागवत। आज तो चतुर्थ स्कंद प्रारंभ हो रहा है। श्रीमद् भागवत में चतुर्थ स्कंद का पूरे का सार भी दिया गया है ना। उसको भी एक दिन पढ़ लेना चाहिए, जिससे पता चले कि चतुर्थ स्कंद में है क्या क्या। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। चतुर्थ स्कंद का साथ, हर स्कंद का साथ दीदी इसमें ना श्रीमद् भागवतम में पहले है। और हम लोगों के भी 3 स्कंद से यही प्रैक्टिस है कि हम लोग स्कंद पूरा होने के बाद सार कर रहे हैं। वैसा कर लो। अभी तक ऐसे किया हमने, और ये शालू दीदी करेंगे दीदी इसका प्रथम अध्याय। ठीक है, चतुर्थ स्कंद का। शालू दीदी बोलिए। कोई प्रश्न तो नहीं किसी का? सिंपल बात है थी, वही है ना, कोई प्रश्न होना नहीं चाहिए। हरे कृष्ण दीदी, जगत प्रणाम। वंदे हम श्री गुरु श्री युगपदकमलं श्रीगुरोर् वैष्णवांचं शिरोपम शाक्तजातं सहगण रघुनाथपतितं संजीवं साधेतं साधुतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो गुरुदेवाय धीमते सौम्य मूर्ते श्रीमद्भक्ति श्रीरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय
क्षीराधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी की नामिनी। सर्वप्रथम मैं अपने परम पूज्य पूजनीय स्वामी श्री श्री भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को अभय कमल चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके तदुपरांत मैं अपने परम गुरुदेव श्री जय नित्यलीला ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जय नित्यलीला ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के अभय कमल चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके तदुपरांत मैं अपनी परम प्रिय भगवत आचार्य श्रीमती मधु खंडेलवाल दीदी के अभय कमल चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। तदुपरांत में कक्षा में उपस्थित अनुपस्थित फेसबुक के माध्यम से सुनने वाले तथा विपासु को यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, आज का जो विषय है वो है चतुर्थ स्कंद का प्रथम अध्याय शंभु मनु की कन्याओं के अलग अलग वंश का वर्णन और उनमें यज्ञ आदि मूर्ति द्वारा भगवान श्री हरि का आविर्भाव। आविर्भाव बोलो, आविर्भाव। श्री मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे विदुर, शंभु मनु के शत्रुपा के गर्भ से 3 पुत्रियां अपूति, देवहूति व परशुति वह 2 पुत्र प्रियव्रत व उत्तानपाद पैदा हुए। मनु ने अपनी महारानी शत्रुपा की सलाह से अपनी बड़ी पुत्री अपूति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। धर्म के अनुसार किए जाने वाले विवाह में कन्या का जो पहला पुत्र होगा उसे कन्या के पिता ले लेंगे। ब्रह्म तेज व ऐश्वर्य से पूर्ण प्रजापति रुचि ने संयम व्यवहार के साथ अपनी पत्नी अपूति के गर्भ से एक कन्या और एक पुत्र को जन्म दिया। उनके पुत्र यज्ञ तो साक्षात यज्ञधारी श्री विष्णु के, कन्या दक्षिणा लक्ष्मी जी की अंश थी। शंभु मनु अपनी पुत्री अपूति के परम तेजस्वी पुत्र को अपने महल में ले आए। प्रजापति रुचि अपनी कन्या दक्षिणा का पालन पोषण पुत्रवत करने लगी। कुछ समय बाद जब दक्षिणा विवाह योग्य हो गई तो उसने अपने भाई यज्ञ के साथ विवाह करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ ने सहर्ष स्वीकार किया, जिससे दक्षिणा परम प्रसन्न हुई। तत्पश्चात यज्ञ ने अपनी पत्नी दक्षिणा के गर्भ से 12 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, पिंडस्पति, मध्यम, कवि, विभु, स्वाहा, सुदेव व रोचन रखे। रुचि के ये 12 नाती शंभु मनवंतर में तुषित नामक देवता हुए। इस मनवंतर में मरीचि आदि जन सप्त ऋषि थे। भगवान यज्ञ रूप में देवताओं के अधिपति इंद्र थे। वह परम प्रभावशाली मनुपुत्र प्रियव्रत उत्तानपाद थे। वह मनवंतर उन्हीं दोनों के पुत्रों व नातियों से वंश कर गया था। हे विदुर, शंभु मनु की दूसरी कन्या देवहूति का विवाह कृगम ऋषि से हुआ था, जिसके विषय में मैं पहले तुम्हें विस्तार से बता चुका हूँ। उन्होंने अपनी छोटी बेटी प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष के साथ किया, जिनके विशाल वंश में 3 लोग भर गए। मैंने आपको बताया किसका, फिर से बोलो, जिनका विवाह किसके पुत्र से हुआ? ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति के साथ किया। ठीक है, ठीक। जिनके विशाल वंश में 3 लोग भर गए। मैंने आपको बताया था कि कृगम ऋषि की 9 कन्याएं 9 ब्रह्म ऋषियों की पत्नियां बनी थी। अब मैं तुम्हें उनके वंश के विषय में विस्तार से बता रहा हूँ। सुनो। कृगम मुनि की पुत्री कला, जो कि मरीचि मुनि की पत्नी ने कश्यप व पूर्णिमा नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह इन दोनों के वंश से द्वारा ही जगत भरा हुआ है। हे विदुर, उनमें से पूर्णिमा के विरज एवं विश्वक नामक 2 पुत्र हुए। एक कन्या देवकुल्य थी। देवकुल्य ही दूसरे जन्म में श्री भगवान के चरण प्रक्षालन से उत्पन्न पुष्प के प्रभाव से इस जगत में गंगा रूप में प्रकट हुई थी। महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया ने
तीन महायशस्वी दत्तात्रेय, दुर्वासा और सोम चंद्रमा को जन्म दिया। ये तीनों पुत्र कर्मानुसार श्री विष्णु ब्रह्मा के अंश से आविर्भूत हुए थे। आविर्भूत और कदर्म नहीं करदम बोलो, करदम। हाँ, आगे चलो आगे। करदम। श्री विदुर जी ने कहा, हे गुरुदेव, श्री विष्णु रुद्र ब्रह्मा ये तीनों सृष्टि स्थिति व ध्वंस के कारण स्वरूप हैं। फिर ये अत्रि के घर क्यों अवतीर्ण हुए, कृपा कर बतलाएं। श्री मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे विदुर, जब ब्रह्मा जी ने महर्षि अत्रि को प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया, तब वे तप के लिए दृढ़ निश्चय कर अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ त्रिक्ष नामक कुल पर्वत की ओर गए। उस पर्वत पर एक सुंदर वन था, जो कि पलाश व अशोक वृक्षों से शोभामान था। निर्विंध्या नामक एक नदी बह रही थी, जिसकी जल तरंगों की ध्वनि गूंज रही थी। महर्षि अत्रि ने अपने चित्त को प्राणायाम द्वारा संयमित करके महर्षि अत्रि ने अपने चित्त को प्राणायाम द्वारा संयमित करके गर्मी सर्दी की चिंता से रहित होकर 100 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की। वह मन ही मन चिंतन किया कि मैं श्री हरि की शरण में हूँ, मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करे। इस घोर तपस्या के बल से महर्षि अत्रि के सिर से एक अग्नि शिखा निकली, जिससे तीनों वन जलने लगे। इसे देखकर अप्सराएं, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर एवं नागगण सहित यशस्वी ब्रह्मा, विष्णु व महेश अत्रि के आश्रम में पहुंचे। इन तीनों पूजनीय देवों को देखकर अत्रि मुनि का चित्त आनंदित हो गया। उन्होंने एक पैर पर खड़ी अवस्था में उन तीनों का दर्शन किया। ये तीनों अपने अपने महान, जैसे ब्रह्मा जी हंस पर, विष्णु जी गरुड़ पर और महेश नंदी की पीठ पर सवार होकर कमंडलों, चक्र, त्रिशूल आदि चिन्हों को धारण किए हुए हैं। उन तीनों के मुख पर मंद मंद मुस्कान और आंखों में करुणा थी। अत्रि ऋषि ने उन तीनों को भूमि पर लेटकर दंडवत प्रणाम व पुष्पों के द्वारा अर्चन किया। उन तीनों के तेज से अत्रि मुनि की आंखें बंद हो रही थी। उन्होंने उसी दशा में उनकी स्तुति की। अत्रि मुनि ने कहा, आप प्रत्येक कल्प में इस विश्व की सृष्टि, स्थिति व ध्वंस के प्रसिद्ध अधिपति ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में प्रकट होते हैं। मैं आपके शरणागत हूँ। मैंने तो आपसे केवल एक इस जगत के अधीश्वर का ही आह्वान किया था, इसलिए आप ही बताइए कि आप में जगदीश्वर कौन है। मैंने तो एक ही ईश्वर को बुलाया था और आप लोग तीनों प्रकट हो गए। आप बताइए कि ईश्वर कौन है। मैंने तो पुत्र की कामना से एक षट ऐश्वर्यशाली भगवान, जो कि देवताओं के भी अधिपति हैं, उनकी अर्चना की थी। लेकिन आप तीनों का दर्शन कर मुझे हैरानी हो रही है। श्री मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे विदुर, अत्रि मुनि के वचनों को सुनकर तीनों मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे मुनि, आपका संकल्प अति उत्तम है, वह अवश्य ही फलीभूत होगा। आप जिन एकमात्र जगदीश्वर तत्व का ध्यान कर रहे हैं, हम तीनों वही तत्व हैं, क्योंकि वह ज्ञान तत्व भगवान के हम आश्रित तत्व व अंश हैं। हे ऋषि, तुम्हारा मंगल हो। हम तीनों के अंश से आपके 3 पुत्र होंगे, जो कि आपके यश को चारों दिशाओं में फैलाएंगे। इसके पश्चात वे तीनों अत्रि मुनि व उनकी पत्नी अनुसुईया को मनवांछित वर प्रदान कर तथा पूजा स्वीकार कर उनके सामने ही अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार अत्रि के 3 पुत्र दत्तात्रेय, दुर्वासा व सोम ब्रह्मा रुद्र के अंश से उत्पन्न हुए। अब तो फिर से देखो, तो ब्रह्मा के अंश से कौन हुआ? रुद्र। रुद्र तो खुद, रुद्र के अंश से तो खुद ही पैदा होंगे ना। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा और विष्णु के अंश से हाँ, और रुद्र के अंश से शिव।
दुर्वासा। दुर्वासा। हाँ, अब मैं तुम्हें ब्रह्मा जी के तीसरे पुत्र अंगिरा व उनकी पत्नी श्रद्धा के 4 कन्याओं शीनी वाली, कहू, राका व अनुमति को जन्म दिया। वह इसके अतिरिक्त स्वारोचिष मनवंतर में 2 पुत्र उत्थत्य व बृहस्पति, जो कि साक्षात भगवत अवतार थे। महर्षि पुलस्त्य की पत्नी हविर्भू से अगस्त्य नामक पुत्र पैदा हुए, जो कि अगले जन्म में जठराग्नि के रूप में उत्पन्न हुई थी। इसके अतिरिक्त पुलस्त्य ऋषि के महान तपस्वी विश्ववा नामक पुत्र उत्पन्न हुई थी। इसके अतिरिक्त जिनकी 2 पत्नियां इलविला व केशनी थी। इलविला के गर्भ से यशराज कुबेर व केशनी के गर्भ से रावण। गर्भ नहीं, गर्भ बोलो, गर्भ आता रहा, गर्भ नहीं, गर्भ बोलो। कुंभकर्ण व विभीषण उत्पन्न हुए थे। कुल्ह की पत्नी गति ने परम श्रेष्ठ। तो विभीषण सुनो, विभीषण और क्या बोला तुमने? कुंभकर्ण। तो विभीषण कुंभकर्ण ये दोनों किससे उत्पन्न हुए हैं? केशनी। केशनी और विश्रवा कौन है? इलविला। पति कौन है? पति का तो दीदी नाम नहीं लिखा है इसमें। हाँ, ये विश्रवा है। विश्रवा की पत्नी इलविला, इलविला के गर्भ से हुए कुबेर। हाँ, और जो केशनी है, केशनी के 3 पुत्र रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। और पुलस तो कैक्सी से ये हुआ रावण। हाँ, पुलस्त्य से ऋषि के महान तपस्वी विश्रवा, मतलब जो बाबा हुए ना उनकी भी तो दीदी। हाँ, पत्नी अच्छा भी उत्पन्न हुए थे। कुल्ह की पत्नी गति ने परम श्रेष्ठ वीर्यान व शैष्णु नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया था। महर्षि क्रतु की पत्नी क्रिया ने कौन है? 60,000 प्रसिद्धवान प्रस्थ ऋषियों को जन्म दिया था। हे विदुर, वशिष्ठ की पत्नी ऊर्जा के गर्भ से चित्रकेतु आदि प्रमुख 7 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जो कि सप्तऋषि के नाम से विख्यात हुए थे। चित्रकेतु ऊंची, विरजा, मित्र, उल्बन, वसु, भृंगान और धूमान थे। इसके अलावा महर्षि वशिष्ठ की दूसरी पत्नी के गर्भ से भक्ति और गर्भ से शक्ति और भी संतानें उत्पन्न हुई। अथवा ऋषि की सहधर्मणि चिति ने तपोनिष्ठ जितेंद्रिय दधीचि को प्राप्त किया। वे अश्वशिरा के नाम से भी विख्यात है, क्योंकि उनका सिर अश्व जैसा था। भृगु की भार्या ख्याति के गर्भ से 2 पुत्र धाता व विधाता तथा एक भगवत ख्याति के गर्भ से 2 पुत्र धाता व विधाता तथा एक भगवत प्राण कन्या उत्पन्न हुई थी। मेरु ऋषि ने अपनी दोनों पुत्रियां ऐसी व नियति का विवाह धाता व विधाता से किया था। धाता व विधाता से इन कन्याओं के गर्भ से मरकंड व प्राण नामक 2 पुत्र पैदा हुए। फिर मरकंड ऋषि का मरकंडे की मृकंड है, क्या स्पेलिंग है? मरकंडे की मार्कंडे व प्राण का वेद। चालू मृकंड है कि मरकंड है? दीदी मैं पे नीचे है मृकंड। हाँ, मृकंड बोलो। मृकंड ऋषि का मार्कंडे व प्राण का वेद नामक पुत्र उत्पन्न हुए। भृगु के एक और पुत्र कवि थे, जिनकी संतान उष्णा परम ऐश्वर्यशाली शुक्राचार्य ऋषि थे। इन सभी ऋषियों की संतानों के द्वारा प्रजा का संपूर्ण लोकों में विस्तार हुआ। इन सबको श्रद्धावान होकर सुनने से पापों की निवृत्ति हो जाती है। श्री ब्रह्मा के पुत्र दक्ष का शंभु मनु की पुत्री प्रसूति के साथ विवाह हुआ। वह उसने सुंदर नेत्रों से युक्त 16 कन्याओं को जन्म दिया। दक्ष ने 13 कन्याएं धर्म को, 1 अग्नि को, 1 पितृ को, 1 शिवजी को प्रदान की। धर्म की 13 पत्नियां श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेघा,
प्रतीक्षा, लज्जा एवं मूर्ति थी। इनमें से श्रद्धा ने सत्य को, मैत्री ने प्रसाद को, दया ने अभय को, शांति ने सुख को, तुष्टि ने हर्ष को, पुष्टि ने गर्व को, क्रिया ने योग को, उन्नति ने द्रव्य को, बुद्धि ने अर्थ को, मेघा ने स्मृति को, प्रतीक्षा ने मंगल को और लज्जा ने विनय को जन्म दिया। धर्म की पत्नी ने नर नारायण नामक 2 ऋषियों को उत्पन्न किया। इन 2 ऋषियों के समय विश्व आनंद से भर गया था। स्वर्ग में तुरी आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। वह आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। मुनिगण स्तुति कर रहे थे। गंधर्व व किन्नर गीत गा रहे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी। यहाँ तक कि ब्रह्मा आदि देवताओं ने भी नर नारायण ऋषियों की वंदना करते हुए कहा कि जो माया के द्वारा इस विराट विश्व को अपने में ही रचना कर लेते हैं, उन्होंने अब अपने स्वरूप के प्रकाश हेतु ब्रह्म के घर नर नारायण ऋषि के रूप में स्वयं को प्रकट किया है। हम उनकी वंदना करते हुए केवल कानों के माध्यम से ही जिनके स्वरूप को जाना जा सकता है, लेकिन अधोक्षक वस्तु का तत्व इंद्रियों का विषय नहीं है। उन्हीं षट ऐश्वर्यशाली भगवान ने ही सत्व गुण के द्वारा हम देवताओं की सृष्टि की है। हे प्रभु, हमारे ऊपर कृपा बरसाई। इस प्रकार पूजा स्वीकार कर नर नारायण ऋषि गंधमादन पर्वत की ओर चले गए। भगवान श्री कृष्ण के अंश नारायण व नर ऋषि पृथ्वी का भार ग्रहण कर भगवान की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए द्वापर में श्री कृष्ण व पांडु पुत्र अर्जुन रूप में प्रविष्ट हुए थे। अर्जुन फिर से बोलो, अर्जुन के रूप में कौन प्रकट हुए थे? फिर से बोलो ये लाइन। पांडु पुत्र अर्जुन के रूप में। उसके पहले की लाइन बोलो, उसके पहले की लाइन। भगवान श्री कृष्ण के अंश नारायण व नर ऋषि पृथ्वी का भार हरण कर भगवान की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए द्वापर में श्री कृष्ण व पांडु पुत्र अर्जुन के रूप में। इसलिए नर और नारायण कौन है? अर्जुन और कृष्ण, ये ध्यान रखें। ठीक है। अग्नि की पत्नी सुहा, पावक, पवमान एवं शुचि नामक 3 हेतुभोजी यज्ञ का भक्षण करने वाले पुत्र उत्पन्न हुए थे। इन तीनों से एक और भी 45 अग्नि उत्पन्न हुए। ये ही अपने 3 पिता और एक पितामह को साथ लेकर 49 अग्नि कहलाए। यज्ञ आदि कार्य में वेदक ब्राह्मण यज्ञ का नाम लेकर आहुति प्रदान करते हैं। अग्निष्ठ, वाता, प्रेषित, सोमक, आजज्य ये पितृ हैं। इनमें कोई शाग्निक और कोई निर्गनिक है। दक्ष, कन्या, शवधा इन दोनों प्रकार के पितरों की पत्नी हैं। पितरों में सौदा से 2 कन्याओं यमुना व धारणी को उत्पन्न किया, जो कि ब्रह्मावादिनी और ज्ञान विज्ञान की विवेक में दक्ष थी। शिव जी की पत्नी सती अपने पति शिव की सेवा में तल्लीन रहती थी, लेकिन वह अपने गुणों के अनुरूप संतान प्राप्त न कर सकी, क्योंकि उनके पिता दक्ष ने बिना कोई दोष के ही शिव जी के प्रतिकूल आचरण किया था। जिस प्रकार सती ने अपने पिता वैष्णव वेशी के प्रति क्रोधित होकर योग का आश्रय ग्रहण कर अपने शरीर को त्याग दिया था। हरे कृष्ण दीदी वांछा कल्पतरुभ्यश्च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णव। शालू, तुम जो वाह है ना, वाह उसको वह मत बोलो, या तो एवं बोलो या वाह बोलो, है ना? ठीक। वाह या और बोलो, लेकिन वाह को वह मत बोलो। अच्छी कथा है। हाँ, थोड़े उच्चारण पे ध्यान दो नेक्स्ट टाइम के लिए। कथा अच्छी बोली, क्लियर था, सुंदर था। तो क्योंकि ये सर्ग है और 3रा स्कंद सर्ग है और 4था विसर्ग है, ये विस्तार चला, तो बीच बीच में विस्तार ये सब कथाएं आएंगी। 4था स्कंद बहुत ही रुचिकर है, सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे। और ध्यान अभी तक पढ़ लिया, सब समझ लिया, अब सोचते जाओ कि अब 4थे स्कंद के पहले अध्याय में हमने क्या पढ़ा, किस तरह से आज जो हमें सारा विश्व में दिखाई दे रहा है ऋषि मुनियों की संतान है। हमने पढ़ा कि शंकर और सती का विवाह हुआ, उनके बालक नहीं हो पाए क्योंकि अपने पिता के
यज्ञ में गई और वहाँ उन्होंने शरीर त्याग कर दिया। शरीर त्याग करने के बाद उनके शरीर के 51 टुकड़े विष्णु जी ने कर दिए और जो खंड जहाँ जहाँ पर गिरे भारत में वो स्थान सब कहलाते हैं। मेरे ख्याल से तीन चार जो शक्तिपीठ है वो शायद पाकिस्तान में भी है, पर हमारे यहाँ 46-47 तो है ही। तो नर नारायण का बताया कि वही श्री कृष्ण अर्जुन है, और राक्षस वंशों के विषय में भी बताया। तो सभी वंशों का विस्तार बताया गया। और आप लोग चाहे, समझदारी इसमें है कि ये जो 10 या 15 मिनट आप लोग इसको एक बार फिर से भी पढ़ लें तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। और जो अच्छे बच्चे हैं वो अपने लिए नोट्स भी बना के रखते हैं। ये हमारे क्लास में मुझे जो बताया, बाकी खुद भी बता रहे होंगे, शायद मुझे ना बताया हो। साधना है और ये भारती हैं, सुधा है, ये सब नोट्स बना रही हैं। तो इससे समझ गहरी हो जाती है। इसी में लग जाओगे तो फिर जो फेसबुक और यूट्यूब और क्या पिक्चर और ये सबसे विरक्ति आ जाएगी, वितृष्णा आ जाएगी एकदम मन में, और लगेगा कि हमारे जन्म का बहुत ही लाभ हो रहा है कि आज हम जो भागवत साक्षात भगवत स्वरूप है उसका हम दिन रात आस्वादन कर रहे हैं। और अपने सगे संबंधियों सबसे कहो कि अरे भैया तुम भागवत पढ़ो। अमर कृष्ण प्रभु कह रहे थे कि भागवत बहुत जल्दी सभी संप्रदायों के लोग खरीद रहे हैं, और ऑलमोस्ट लगता है कि भागवत फिर से प्रिंट करानी पड़ेगी। तो फिर से प्रिंट कराने में समय लगेगा, इसलिए जो संग्रह कर सकते हैं इसको संग्रह कर लो, क्योंकि भागवत एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10-10 बार, 20-20 बार पढ़ने वाली वस्तु है। जहाँ जो स्कंद में जो कथा में रुचि आ जाए उसी को खोल कर बैठो और पढ़ो। कीर्तन मैं कौन? हाँ विनीता, गाओ। बंगला में गा रही हो ना? गीति गुट का दीदी हिंदी वाला है। ठीक है, गाओ। जय माधव दीदी 150। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्याम श्याम। नहीं, श्याम श्यामा श्याम है विनीता, श्याम 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 नहीं, श्याम श्यामा श्याम। दीदी श्यामा और श्याम लिख रहा है, श्यामा राधे श्याम श्यामा श्याम। हाँ दीदी, हाँ, श्याम श्याम ना बोल के श्याम श्यामा श्याम बोलो। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्यामा श्याम। सुंदर सुंदर कुंडल नयन विशाला दल सोहे वैजंती माला। या छवि की बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। सबहु लूट लूट दिखायो, सबहु मधुवन रास रचायो। सबहु लूट लूट दिखायो, सबहु मधुवन रास रचायो। नृत्यति विपिन बिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्यामा श्याम। ग्वाल बाल संग धेनु चराई, वन वन भ्रमत फिरे अदुराई। कांधे कामरिकारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे
राधे श्याम श्यामा श्याम जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्यामा श्याम चुरा चुरा नवनीत जो खायो ब्रजवर्धन पे नाम धरायो माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्यामा श्याम एक दिन मान इंद्र को मार्यो नस ऊपर गोवर्धन धार्यो नाम पढ़ो गिरधारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम दुर्योधन को भोग न खायो रूप ताग विधुर जर खायो ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्यामा श्याम करुणा कर द्रौपदी पुकारी पट में लिपट गए बनवारी निरख रहे नर नारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम भक्त भक्त सब तुमने तारे बिना भक्ति हम छाड़े द्वारे लीजो खबर हमारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम अर्जुन के रथ हाकन हारे गीता के उपदेश तुम्हारे शस्त्र सुदर्शन धारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। हरे कृष्णा दीदी संगतना। ठीक है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी दंडवत। हाँ दंडवत। हरे कृष्ण।